Hello everyone, welcome back to my channel. Today we discussed about raw food and cooked food. We already discussed about preservation of food. अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप इस चैनल के वीडियोस में जा करके उसको देख करके अच्छे से इस टॉपिक के बारे में समझ सकते हैं. What is raw food and what is cooked food? अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक रॉ फूड में या फिर एक कच्चे खाने में और एक पके हुए खाने में क्या डिफरेंस होता है. मेनली आप जो खाना खाते हो क्या वो कुक्ड होता है कि रॉ होता है. तो आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि मैं तो कुक्ड फूड खाता हूँ, मैं कहाँ रॉ, मैं कच्चा कहाँ खाना खाता हूँ. मैं जितना भी खाना खाता हूँ वो पका हुआ खाता हूँ. तो यहाँ पे आपके दिमाग में जो डाउट है उसको मैं क्लियर करूँगी कि आप जो कुछ भी खाते हो वो सब कुछ पहले रॉ ही रहता है, उसके बाद वो वॉश होता है, फिर वो बॉयल होता है और उसके बाद आप उसको अच्छे से पका करके उसमें मसाले वगैरह डाल करके अच्छे से टेस्टी बना करके तब आप खाते हो. तो सम फूड्स आर ईटन रॉ और अनकुक्ड एंड सम आर ईटन आफ्टर बीइंग कुक्ड. कुछ खाने को हम कच्चा ही खाते हैं. अब जैसे आप सोचो कि क्या आप फ्रूट्स को पका करके खाते हो. कि आप एक एप्पल लेकर के आए, पहले आपने उसको वॉश किया, फिर आप बॉयल किए, फिर उसमें आप नमक डाले, फिर आप हल्दी डाले. क्या आप ऐसा कुछ करते हो? नहीं करते हो ना. तो आप उसको रॉ ही खाते हो, आप उसको कच्चा ही खाते हो. लेकिन अगर आप सोचो कि आप राइस को, आप जितनी पल्सेस हैं उनको ऐसे ही रॉ कच्चा खाने लग जाओ, क्या वो टेस्टी लगेगा? क्या वो आपकी बॉडी को लगेगा? नहीं लगेगा ना. तो यही डिफरेंस है कि कुछ खाने को हम कच्चा खाते हैं और कुछ खाने को हम पका करके खाते हैं. सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो फ्रूट्स का. फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हमको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है. हम उसको अच्छे से वॉश कर लें और उसके बाद हम उसको अच्छे से वॉश करके खा सकते हैं. लेकिन अगर हम सोचें कि राइस को, पोटैटोज़ को या किसी भी ऐसे वेजिटेबल को जो आप लेकर के मार्केट से आ रहे हो आप उसको कच्चा ही खा लो, तो ये पॉसिबल नहीं है. राइस, पोटैटोज़ एक्सेट्रा आर कुक्ड आफ्टर वी वॉश. पहले हम उसको वॉश करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको अच्छे से बॉईल करके फिर उसको बनाते हैं. कुछ खाने को हमें बॉईल करने की ज़रूरत होती है लेकिन कुछ खाने को हमें बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है. कुकिंग किल्स द जर्म्स दैट प्रेजेंट इन द रॉ फूड. कुकिंग क्या करते हैं? जर्म्स को किल कर देते हैं जो हमारे रॉ फूड में प्रेजेंट होते हैं. जो हमारा रॉ फूड है, कच्चा खाना है, खुला रहता है. क्योंकि वो अगर आप देखो सब्जी खरीदने जाओ तो ठेले पे सारे सामान ऐसे खुले मिलते रहते हैं. तो अगर हम वैसे ही खाना को लेकर के, जो हमारी सब्जी को या अपने फ्रूट्स को लेकर के आए और बिना उसको वॉश किए, बिना उसको अच्छे से धुले खाने लग जाए तो क्या होगा? हम बीमार पड़ सकते हैं क्योंकि उसके ऊपर जर्म्स हैं, डस्ट है, इतनी धूल मिट्टी चलती रहती है तो हम उससे बीमार हो सकते हैं ना. तो हमें अच्छे से अपने किसी भी खाने को, चाहे वो रॉ हो चाहे वो कुक्ड हो, पहले उसको वॉश करना चाहिए. उसके बाद बॉईल करने के बाद तब उसमें मसाले वगैरह डाल करके, अगर वो कुक्ड फूड है तब हम उसमें ये सब करके बना सकते हैं और वो हमें खाने में टेस्टी भी लगता है ना. अगर आप छोले भटूरे खाना चाहो तो पहले क्या करते हो? स्पाइसेस डालते हो, उसमें नमक, मसाला. मम्मी को कभी देखो बनाते हुए तो क्या करती है? ढेर सारे मसाले डालती है. ऐसा तो है नहीं कि आपको छोले ला करके सीधे दे दिए कि बेटा लोग खा लो. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो कुछ खाना ऐसा होता है कि जो आप पका करके खाते हो और कुछ खाना ऐसा होता है कि आप उसको कच्चा ही खाते हो, है ना. तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू टेक केयर अबाउट बिफोर ईटिंग अनकुक्ड फूड. अब अनकुक्ड मतलब क्या होता है? रॉ को ही हम क्या कहते हैं? अनकुक्ड कहते हैं. रॉ मतलब क्या है? कच्चा. अभी मैंने आपको बताया था. तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग. कोई भी वेजिटेबल हो, कोई भी फ्रूट हो, अगर हम उसको वॉश नहीं करेंगे तो जो उसके ऊपर डस्ट है, जो उसके ऊपर जर्म्स है, वो आपकी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे और आपको बीमार कर देंगे. तो हमें कोई भी वेजिटेबल को बिना धुले नहीं खाना चाहिए. ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयड द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड. अब एक और चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला कि अच्छे से उसको पका करके तभी खाओ तो आप पूरा खाना ही जला दो. ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप पूरा खाने को एकदम जलाते रहो, खूब उबालते रहो, तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे. एक और चीज़ मैंने यहाँ मेंशन नहीं की हुई है लेकिन आपको समझने वाली है कि जो वॉश करने को मैम ने बोला है
वो जब आपका फ्रूट या वेजिटेबल कटा ना हो तब हमें उसे वॉश करना चाहिए। जब वो कट जाए उसके बाद वॉश नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक फ्रूट को लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एप्पल को लिया, तो एप्पल को हम काटने के बाद नहीं धुलेंगे। पहले हम एप्पल को, जैसे वो साबुत एप्पल है, हम पहले उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम उसको कट करके फिर खा लेंगे। कट करने के बाद अगर आप उसको धुलते हो तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर आपको खाना खाने का कोई मतलब नहीं होता। जो आपने, जिसके लिए आप खा रहे हो, जो न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उसकी, वो आपको नहीं मिलते हैं। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको ये लिखना नहीं है, ये आपको समझने के लिए है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब मैं ये वीडियो डालूँ आगे की कोई भी चैप्टर की, तो आप तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, ये टॉपिक समझ में आया हो, तो इसको लाइक कर सकते हैं। और अपने घर में सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और अच्छे से पढ़िए। पढ़ाई को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, हैव अ नाइस डे।